आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चा 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक कॉमन डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट यानी कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है उसको कैसे रेडी किया जाए। तो देखिए, अब ये प्रेफरेंस लिस्ट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने एकदम तरीके से वो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो रेडी नहीं किया तो आपका जो कॉलेज है, जो आपका टारगेट कॉलेज है, वो मिस हो सकता है। तो इसके वजह से ये प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत ज्यादा फैक्टर्स के साथ हमको बनाना पड़ता है। अब ये प्रेफरेंस लिस्ट काफी ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, जब पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म लॉन्च होता है ना, तब जाके वो लोग रेडी करते हैं। बट जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो कि ऑलरेडी श्योर है कि उनको आगे क्या करना है, वो लोग पहले से ही प्रेफरेंस लिस्ट अपना रेडी रखते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि तुम चाहते हो कि ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन लेना, दैट इज योर प्रेफरेंस, तुम्हारी मर्जी का लिस्ट, कॉलेज का लिस्ट। तो मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करना है। बट इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा, सो दैट आप लोग वो लिस्ट बना पाओ। ठीक है? बट ये जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसके साथ एक असाइनमेंट भी है कि आप लोग मुझे कॉलेज का लिस्ट कमेंट सेक्शन में डाल के देंगे। नहीं तो मुझे पता है, जब तक मैं होमवर्क दूंगी नहीं, तब तक तुम लोग लिस्ट बनाओगे नहीं और लास्ट टाइम पे तुम पैनिक करोगे। तो चलो, विदाउट फर्दर स्किपिंग या कुछ इधर उधर करे हुए पूरा वीडियो देखना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं। ओके? अब देखिए, यहाँ पे खुद महाराष्ट्र बोर्ड का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उन्होंने ही बता दिया कैसे बनाना है। तो देखो, आफ्टर फिलिंग द पार्ट 1 ऑफ द प्रोसेस, देन प्रोसेस टू फिल द ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 विल बिगिन। बेसिकली जब आपका पार्ट 1 का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सबका हो चुका है, तब आप पार्ट 2 पे जाएंगे। ऑप्शन फॉर्म कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑप्शन फॉर्म। बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट कहा जाता है इसको। ठीक है? अब जैसे ही आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा पार्ट 1 का, तभी जाके आप पार्ट 2 भर पाएंगे। वेरिफिकेशन होने का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो डाले हैं आपने, वो वेरीफाई हुए हैं कि नहीं। जब तक पार्ट 1 में वो वेरीफाई नहीं होंगे, तुम लोग पार्ट 2 का फॉर्म भर ही नहीं सकते। उसी को आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट कहते हो। ठीक है? तो जब आप पार्ट 2 का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या मेक श्योर करना है, जो 10th स्टैंडर्ड में आपको मार्क्स आएगा ना, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, उसको वो ऑटोमेटिकली वहां पे दिखा देगा। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको 80 आया तो तुम 90 डाल दो क्योंकि तुमको कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, है ना? तो वहां पे जैसे ही तुम अपना हॉल टिकट वगैरह डालोगे, जैसे ही अपना तुम वो प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा परसेंटेज वहां पे फेच कर लेगा। तो यहाँ पे कोई भेदभाव वाला सीन होने ही नहीं वाला है। ठीक है? अब जिसके मार्क्स वहां पे नहीं दिख के आएंगे, ठीक है, जिसके मार्क्स वहां पे नहीं फेच होंगे, तो वो बच्चों को खुद से मैन्युअली, मतलब खुद से वो मार्क्स फिल करना पड़ेगा। ठीक है? बट यूजुअली बच्चों का हो ही जाता है। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कंसिडर करना है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, या बाइफोकल में जाना है। बाइफोकल में जा रहे हो तो आप इसमें बिलोंग ही नहीं करोगे कैप राउंड्स में। तो आपको डिसाइड करना है साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है। ठीक है? और उसके बाद में आप लोगों को फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि फिल्टर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि एक खराब पानी था, उसको मैंने फिल्टर कर दिया, तो सारा जो इम्प्यूरिटीज था वो ऊपर रह गया और जो प्योर पानी है वो नीचे आ गया। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको साइंस ऑफर ही नहीं करते। तो जैसे ही आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे ना, तो जो जो कॉलेज जो साइंस स्ट्रीम ऑफर नहीं करते, वो सब गायब हो जाएंगे। अगर आप ये फिल्टर नहीं कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप गलती से ऐसे भी कॉलेज में आपका नाम आ सकता है, जो कॉलेज में वो साइंस का स्ट्रीम या कॉमर्स या आर्ट्स का स्ट्रीम है ही नहीं उतना अच्छा। ठीक है? तो वैसे ही आप लोगों को समझ जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट चीज क्या होगा कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए एटलीस्ट 1 या तो 10 जूनियर कॉलेजेस, 1 टू 10 तक के आप जूनियर कॉलेजेस जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो प्रिंट कर लेने का है उस फॉर्म को, और प्रिजर्व करके रख लेना है। ठीक है? अब यहाँ पे जो पार्ट 2 प्रेफरेंस आप भर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों का माइनॉरिटी भी आएगा। मतलब आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या आप कोई रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर आप कोई भी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको कम परसेंटेज में वो सीट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है? और इसके बाद जब पार्ट 2 हो जाता है, तब अलॉटमेंट लिस्ट आता है। अलॉटमेंट लिस्ट मतलब आपको कॉलेज मिल चुका है, उस कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम आना। आपने तारक मेहता देखा होगा, उसके अंदर देखो एम के गांधी में नाम आता है सोनू का,
बट टप्पू का नहीं आ पाता, याद आ रहा है? तो उसको अलॉटमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर तुम लोग एडमिशन राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, कौन से बेसिस पे? तो तुम्हारे जो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स है उसके बेसिस पे, रिजर्वेशन के ऊपर, और साथ में क्या उसने प्रेफरेंस दिया है। आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है पहले वहां देखा जाएगा, ठीक है। इसके वजह से 1 2 3 4 5 ये क्या सीक्वेंस में जा रहे हो ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब देखो, आपको जैसे ही आप लोगों ने पूरा प्रेफरेंस लिस्ट भर दिया तो आपको फ्रीक्वेंटली ये पोर्टल जो है वहां पे जाना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं नाम तो नहीं आ गया, नहीं तो तुमसे मिस भी हो सकता है। जिस दिन नाम आता है उसी के उसी दिन यू नीड टू एक्वायर द एडमिशन। अब मैं मेरे थोड़े प्रो टिप्स देती हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को चूज कर लेना है कि कौन से स्ट्रीम में आपको जाना है, ठीक है। आपने स्ट्रीम को चूज कर लिया, फिर फिल्टर कर दो। अब आपने फिल्टर किया, इसके बाद में आप लोग देखिए कि आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन से कॉलेज में बेस्ट है। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो कौन से कॉलेज में बेस्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको साइकोलॉजी लेना होता है या फिर कोई डिफरेंट कोर्स लेना होता है, तो वो तुम्हारे कॉलेज में है कि नहीं वो पहले ही पता करो। उनके वेबसाइट पे जाओ, कॉलेज का नाम डालो एंड यू विल गेट इट, ठीक है। उसके बाद में चेक करो कि वो कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा कितना है, ठीक है। उस कॉलेज का वेबसाइट पे जाओ और वहां पे चेक करो कि माइनॉरिटी कोटा कौन सा है। जैसे बहुत से कॉलेजेस होते हैं जहां पे माइनॉरिटी कोटा 50% सीट्स होता है, जैसे जेवियर कॉलेज, वहां पे 50% क्रिश्चियंस को सीट जाने वाले क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज है। तो आप जो कॉलेज को टारगेट कर रहे हो चेक करो उसमें माइनॉरिटी का परसेंटेज कितना है, चाहे आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं या माइनॉरिटी से, तो सारी चीजें वो आप चेक कीजिए। साथ में अब मान लीजिए आप पीसीएम लेने वाले हो या पीसीबी लेने वाले हो या पीसीएमबी लेने वाले हो, तो आपको चेक करना है आपका जो टारगेट कॉलेज है वहां पे बायो ड्रॉप करने देंगे, मैथ्स ड्रॉप करने देंगे कि नहीं, और इनके ऑप्शंस में क्या आ रहा है। क्योंकि आपको, अगर आपने मैथ्स ड्रॉप किया तो आपको मतलब मैथ्स की जगह कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बायो ड्रॉप किया तो बायो की जगह कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको इजी पढ़ने वाला है वो उस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं। और एज ए बड़ी दीदी मैं आप लोगों को प्रिफर करूंगी कि आप लोग नियर बाय लोकेशन में ही जाओ, ठीक है। नियर बाय लोकेशन ही चूज करो, क्योंकि बेटा पढ़ना पड़ता है, 11th 12th बहुत टफ होता है, तो उसमें मार्क्स लाना जरूरी होता है। तो ये पांचों पॉइंट्स को कंसिडर करके आप लोगों को पहले 10 नंबर ऑफ कॉलेजेस के लिस्ट जो है उसको रेडी करना है, ठीक है। और उसके बाद में उसको रख लो अपने पास, ठीक है। उसको अपने पास रखो, जैसे ही आपके पास फॉर्म आएगा, प्रेफरेंस लिस्ट खुल जाएगा, तो फटाफट से इनके नाम जो है वो डाल देना। याद रखना, पहले आपका जो ऑर्डर फर्स्ट पे डाला है मतलब वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, 10th पे डाला मतलब 10th प्रायोरिटी है, तो वो सोच समझ के लिस्ट बनाना, ठीक है। प्लीज कोई भी गलती मत करना और मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट कॉलेज डाल के बताओ। वीडियो देखो, बनाओ और उसके बाद में मुझे बना के दो, क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत कम टाइम बाकी है। जितना जल्दी बना लोगे उतना जल्दी बेटर होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कैसे बनाते प्रेफरेंस लिस्ट। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हो तो हमने महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच लॉन्च किया, दैट इज नीव बैच। मैं यहाँ पे ऐसे ही इसको नंबर 1 नहीं बोल रही, यहाँ का जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, उन लोगों ने खुद ने देखा होगा कि किस तरीके से प्रवीण सर और उनके टीम ने हर बच्चे को मेक श्योर किया कि 90% अबाव लाए। तो बस वही लेगेसी कंटिन्यू करना है 11th 12th स्टैंडर्ड में भी, जहां पे हम चारों मिलके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चारों लोग मिलके आप लोगों को लेवल अप करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप देखें तो 2 साल का कोर्स इज जस्ट फॉर 5500 रुपीज, एंड अगर आप बात करें 1 ईयर के कोर्स का तो दैट इज जस्ट फॉर 3000 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए वहां पे एंड देन यू कैन डायरेक्टली कम अप टू जो भी तुम्हारे इंटरफेस है वहां पे एंड देन बुक योर सीट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्रिज कोर्स शुरू कर चुके हैं, तो देरी मत कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो भाई 90% स्कॉलरशिप चल रहा है, आप अपने नियर बाय ऑफलाइन सेंटर में जाइए और वहां पे अपने सीट्स को अवेल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो यहाँ पे आया, जिसने ये लिस्ट बनाया, एंड मेक श्योर यू कमेंट, मुझे पता चलना चाहिए आप कौन सा कॉलेज देख रहे हैं। अपने ऊपर स्ट्रीम लिखेंगे, नीचे में कॉलेजेस के नाम, सो दैट अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगा उस कॉलेज में तो आई कैन कमेंट यू बैक, आई कैन रिप्लाई यू बैक। मैं सबके देखूंगी, जिसका गड़बड़ लगेगा मैं उसको फटाक से रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।